एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये गन है, इसका मास है कैपिटल एम, और एक बुलेट है, इसका मास है स्मॉल एम। और खूब सारी बुलेट्स हैं। स्मॉल एम मास बहुत छोटा सा है, तो उसके गन के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इस गन ने उस बुलेट को फायर किया। तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बुलेट ने इस गन पर कितना फोर्स लगाया होगा और इस गन ने इस बुलेट पर कितना फोर्स लगाया होगा। तो पहले मैं अपना सिस्टम जो है वो बुलेट को मान लेता हूँ। तो बुलेट का जो इनिशियल मोमेंटम है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बुलेट की। बुलेट का जो इनिशियल मोमेंटम है वो है जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पर था। फिर इस बुलेट पर इस गन ने फोर्स लगाया होगा, जिसकी वजह से वो जो बुलेट है जिसका मास स्मॉल एम है वो यू वेलोसिटी से आई डायरेक्शन में चले गई। ये देख लीजिए, तो ये मैंने इसका मोमेंटम लिख दिया। इसका मास स्मॉल है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है आई डायरेक्शन में। तो क्या बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। और अगर मोमेंटम चेंज हुआ तो बुलेट पर फोर्स लगा होगा। मोमेंटम किसका चेंज हुआ? बुलेट का। तो फोर्स भी किस पर लगा होगा? बुलेट पर। अब मान लेते हैं एन बुलेट्स फायर करी गई पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में एन बुलेट्स फायर करी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एन से डिवाइड कर देता हूँ, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैंने ऐसा क्यों किया है। मतलब एक बुलेट को फायर करने में 1/n सेकेंड लगा। तो 1/n सेकेंड का मतलब ये होता है कि 1/n सेकेंड तक ही मैंने इस बुलेट पर फोर्स लगाया होगा, क्योंकि मैं मान लेता हूँ उतने समय तक ही वो बुलेट जो है इसके बैरल में या इस गन के अंदर रही। तो अब जो फोर्स आप बोलते हैं, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम। और मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं चेंज इन मोमेंटम बुलेट का लिख रहा हूँ, तो फोर्स भी बुलेट का आएगा। तो फाइनल मोमेंटम जो कि mu है, ये देखिए रहा फाइनल मोमेंटम, ये लिख दिया मैंने। माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये चेंज इन मोमेंटम हुआ बुलेट का, कितने टाइम में हुआ? 1/n सेकेंड में हुआ। 1/n सेकेंड। so this comes out to be m n u। लेकिन डायरेक्शन क्या आया? आई। लेकिन ये फोर्स किस पर है? ये फोर्स है बुलेट पर। एंड टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हमने इस बुलेट पर एफ फोर्स लगाया है, तो बदले में बुलेट ने भी इस पर एफ फोर्स पीछे लगाया होगा। तो गन जो है वो पीछे जानी चाहिए। यही कंसेप्ट है रिकॉइल का। जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो गन जो है वो पीछे जाती है, रिकॉइल होती है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि अगर मैं गन को उसी पोजीशन पर रखना चाहता हूं तो मुझको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो मुझे भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन आगे के डायरेक्शन में, ताकि ये गन मूव ना करे। सो व्हाट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस गन? इट विल बी सेम MNU, और उसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन फोर्स ऑन गन पूछा जाएगा, तो गन पर पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो आपका आंसर MNU मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन माइनस आई कैप आ जाएगा। आई होप इससे आप बुलेट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।